अगर हम देखें बच्चों एसएससी जीडी में आपके जरूर कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो मैं उन सभी सवालों को सॉल्व करता हूं ताकि आपको तैयारी में किसी तरह की समस्या ना आए। एसएससी जीडी के जब भी बच्चों की कुछ बात आएगी तो आरडब्ल्यू आपको पता है कि आपके लिए, आपके हितों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। एसएससी जीडी एग्जाम कब तक हो सकता है? तो एसएससी जीडी का एग्जाम मेरे भाई, आप अगर ये पूछोगे कि इसकी डेट क्या हो सकती है, एक एक्सपेक्टेड बता दीजिए। बच्चे ये बहुत पीछे तो नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब आपका कैलेंडर आया तो उसमें फेब टू अप्रैल इन्होंने दिया कि फेब टू अप्रैल आपका एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन फेब टू अप्रैल इतना लंबा कैसे चल सकता था कोई एग्जाम? तो अब इन्होंने फेब को इसमें खत्म ही कर दिया है, लेकिन अभी भी आपका एग्जाम मार्च एंड अप्रैल में होगा ही होगा। अब मार्च अप्रैल में अब बात यह है कि मार्च में कब तक शुरू हो सकता है। तो मार्च अप्रैल में हमें यह उम्मीद लग रही है कि शायद 10-15 मार्च के आसपास होली के बाद कुछ आपकी डेट, कुछ एग्जाम आपका शुरू हो पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्च में शुरुआत में ही आपको डेट जरूर मिल जाएगी कब से हो रहा है। अनाउंसमेंट पहले ही हो जाएगा, और अनाउंसमेंट पहले यानी होली के पहले आपका अनाउंसमेंट 4 तारीख की होली है, उससे पहले एसएससी का शायद आपको अपडेट मिल पाएगा कि आपका एग्जाम कब से है। और इतना पता ही है आपको कि इन्होंने साफ साफ बोला कि 8 से 10 दिन पहले हम आपको आपका एग्जाम सिटी बता देंगे, ताकि आप अपना ट्रेन का सीट वीट बुक करवा सको टाइमली, है ना। और जो आप कहो कि भाई उस शहर में, अभी शहर दिया जाएगा कि आपका इलाहाबाद में आपका एग्जाम है, या मेरठ में लगा है, या दिल्ली में लगा है, या देहरादून में लगा है, या जयपुर में लगा है, तो ये सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन ये 10 दिन पहले बताया जाएगा, 8 से 10 दिन पहले, और 2 से 3 दिन पहले देहरादून में कहां है आपका सेंटर, इस बात का पता चलेगा। क्लियर है सारी डाउट्स? ये उन्होंने लिख के दिया है। तो सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन, उनको उनमें गड़बड़ियां लग रही होंगी या जो भी कुछ लग रहा था, कुल मिलाकर के वो नहीं चलने वाला। अब आगे बच्चों, यूपीएसआई एंड एसएससी जीडी दोनों अब एग्जाम को भिड़ने की एक बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है बच्चों को कि 14 और 15, क्योंकि एसआई का जो एग्जाम है वो 14 और 15 मार्च का है, और होपफुली 14-15 मार्च में एसएससी जीडी भी चल रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, इसके बाद भी ये स्टार्ट हो सकता है, वो चांस है 16-17 भी हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये अगर भिड़ेगा तो फिर इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि सेंटर भी मुझे नहीं लगता कि जहां यूपीएसआई का आएगा वहां एसएससी जीडी का भी आए, नहीं, वो चांस भी नहीं है, दूर ही रहेगा एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी और यूपीएसआई टकराएंगे, पर इसमें बहुत सारे बच्चे कॉमन भी होंगे। अगर होंगे तो आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कॉमन है, जिसको दोनों एग्जाम देने हैं। तो इसका डेट का, क्योंकि जब स्लॉट सिलेक्शन की बात थी तो हम अपना सेंटर खुद चुनते जीडी में, फिर हम इन दोनों डेट्स को बचा देते, लेकिन अब बच नहीं पाएगी, क्योंकि अब एसएससी खुद देगा, और खुद देगा तो हम भिड़ेंगे, और भिड़ेंगे तो भाई क्या फिर यूपीएसआई का एग्जाम हमारा बदला सकता है या एसएससी जीडी का बदला जा सकता है? नहीं बदला जाएगा, आपका एग्जाम बदला नहीं जाएगा, अर्थात आपका एग्जाम चल रहा होगा साथ साथ। और अब यह दुख की बात है, थोड़ा सा परेशान करेगा। और भाई 16 मार्च से शायद शुरू हो रहे हैं आपके एनटीपीसी के, देखो एनटीपीसी भी भिड़ रहा है एसएससी जीडी से, ये तो पक्का ही भिड़ेगा। एनटीपीसी और एसएससी जीडी ये दोनों भी भिड़ने वाले हैं बच्चों। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और एसएससी जीडी ये दोनों एग्जाम भिड़ेंगे। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि अगर भगवान ना करे, देखिए आपकी किस्मत ही खराब हुई तो ये दोनों एक दिन पढ़ेंगे, क्योंकि 16 मार्च से शुरू हो रहा है एनटीपीसी, और एसएससी जीडी मुझे नहीं लगता कि 16 के बाद जाएगा, है ना। तो यहां फिर दिक्कतें फिर आपको आनी तय है। यूपीएसआई से भी भिड़ सकता है और एनटीपीसी से, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। रेलवे अपना अलग बोलेगा, आप बोलेंगे कि सर सेंट्रल की भर्तियां है, हम चेंज करने के लिए एसएससी पे गुहार लगाएंगे, या यूपीएसआई से भर्ती बोर्ड से बोलेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो
एसएससी क्या आपके चुने हुए शहरों में देगी एग्जाम? आपको एग्जाम सेंटर जो आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी का जब आपने फॉर्म भरा था तो 3 चॉइस आपसे ली गई थी आपके शहरों की आसपास की। तो क्या उन तीनों शहरों में से ही आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा? देखिए बच्चे, एसएससी ये दावा करती है कि 90% को तो उसके चुने हुए शहरों से मिल जाता है, और ये एसएससी का दावा है, ये मैं नहीं कह रहा। 10% को उन तीनों से भी अलग शहरों में जाना पड़ता है। तो अब ऐसा भी बच्चों का एग्जाम देखने को मिलेगा कि 500 किलोमीटर दूर और 700 किलोमीटर दूर बच्चा एग्जाम देने जा रहा है एसएससी जीडी का। ये बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो एसएससी जीडी में थोड़ी मोड़ी टेंशन चलती रहेंगी, लेकिन 10% बच्चों में कौन होगा, आप होंगे नहीं होंगे, ये आगे की बात है। अब बच्चों ये तो रहा कि एग्जाम चेंज कैंसिल वगैरह होने का क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। उसी डेट पे हो जाता तो काफी कुछ ठीक रहता। पर अब क्योंकि आपने भी सोचा हुआ था कि एसएससी जीडी का एग्जाम शुरुआत में चुनूंगा, फिर यूपी कांस्टेबल पे तैयारी पे फोकस करूंगा, यूपीएसआई पे फोकस कर लूंगा, फिर मैं एनटीपीसी पे फोकस कर लूंगा, फिर मैं हरियाणा पुलिस का फिजिकल की तैयारी करूंगा, फिर मैं दिल्ली पुलिस फिजिकल की तैयारी में जी जान से लग जाऊंगा। पर सारा गुड़ गोबर हो गया है ना। तो अब हो गया तो हो गया। एक एग्जाम पीछे हट जाने से कितनी सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, हमारी पूरी प्लानिंग रखी की रखी रह जाती है। एसएससी को यह समझना चाहिए, है ना। हम प्लानिंग उस हिसाब से करते हैं जो आपने डेट दी थी 23 फरवरी, और भाई साफ साफ इन्होंने जो इसमें दिया गया है 8 से 10 नई तिथियां घोषित होंगी। अभी यह नहीं पता कब होंगी, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि शायद होली से पहले नई तिथियां घोषित हो जाएंगी, और होली के बाद आपका एग्जाम शुरू होगा। अब वो कब शुरू होगा एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बताया जा सकता।